नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में नजर आ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर कहीं आ ना जाए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लहर बच्चों पर भारी पड़ने वाली है। जाहिर है हर हिंदुस्तानी के जहन में एक ही सवाल है कि बच्चों को तीसरी लहर से आखिर कैसे बचाया जाए। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिससे नई उम्मीद दिखी। क्या है ये खबर, आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक निकल चुका है, लेकिन वायरस की इस लहर ने जो तबाही मचाई उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अगर मई के पहले 21 दिनों की बात करें तो देश में रिकॉर्ड 71.3 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि 83,721 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है और देश में अब तक करीब 19.5 करोड़ वयस्कों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लेकिन चिंता अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है, जिसकी आशंका और कोई नहीं, देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन जता चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की इस लहर में वायरस के टारगेट पर बच्चे होंगे, लेकिन इन सब के बीच दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO के एक बयान से नई उम्मीद दिखी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि हिंदुस्तान में बन रही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इसमें गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत में जिन नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर काम हो रहा है वो बच्चों के कोरोना से बचाव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसको आसानी से लगाया जा सकेगा और साथ ही ये उनके फेफड़ों को भी बेहतर इम्यूनिटी प्रदान करेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे पास बच्चों के लिए भी वैक्सीन होगी। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, तो इसको जल्दी बहुत सारे लोगों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ये इससे लोकल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब आप नाक में वैक्सीन देंगे तो नाक में, गले में जिस जगह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है उस जगह पे ये लोकल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी। तो उससे जो खुद को इन्फेक्शन होने के या दूसरों को फैलाने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी, और ऑब्वियसली जो दूसरी वैक्सीन्स के फ़ायदे हैं वो तो इसमें होंगे ही। तो इसलिए ये गेम चेंजर कहा जा रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने जिस नेजल वैक्सीन की बात की है उसका स्टेटस क्या है ये जानना भी जरूरी है। 5 मई को WHO ने इसे लेकर जो जानकारी दी उसके मुताबिक कुल 7 इंट्रानेजल वैक्सीन पर काम जारी है। इनका क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, चीन जैसे देशों में जारी है। स्वदेशी इंट्रानेजल वैक्सीन की बात करें तो इस पर हिंदुस्तान में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। ये वो 2 कंपनियां हैं जिनकी बनाई गई कोवैक्सीन और कोविशील्ड आज की तारीख में हिंदुस्तानियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। भारत बायोटेक अपनी BBV154 नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज दिसंबर तक बना सकता है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। कंपनी का दावा है कि BBV154 वैक्सीन वायरस की एंट्री पर इम्यून सिस्टम के जरिए रिस्पांस दिलाने में कामयाब होगी और ये वैक्सीन बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए कारगर साबित हो सकती है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट सिंगल डोज वाली कोविवैक वैक्सीन पर काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर अमेरिकी कंपनी कोडाजोनिक से समझौता किया है। सिंगल डोज वाली इस नेजल वैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। कंपनी का दावा है कि इसके जरिए कोरोना के कई स्ट्रेन के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल होगी। इसके आने की उम्मीद कब तक है, तो जैसे आप देखिए जो भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बनाती है उनके फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स शुरू हो गए 1-2 हफ्ते पहले। इसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट का भी फेज़ 1 ट्रायल ऑन गोइंग है। तो प्रोबेबली आप सोच सकते हैं सब ठीक रहेगा तो अगले साल के शुरू में जनवरी 2022 या जनवरी से जून 2022 में ये वैक्सीन्स ऑलरेडी मार्केट में आ जाएंगी। उससे पहले भी आ सकते हैं अगर ट्रायल्स कंप्लीट हो गए और सक्सेसफुल हुए तो। अब ये समझिए कि नेजल स्प्रे वैक्सीन को क्यों गेम चेंजर कहा जा रहा है। दरअसल इस वैक्सीन के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि इससे इंजेक्शन और उससे होने वाले इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। साथ ही वैक्सीन बच्चों को दिया जाना बेहद आसान है और इसे कहीं भी दिया जा सकता है। नेजल वैक्सीन बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर तक देश में ज्यादातर वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। ऐसे में ये लोग बच्चों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। वहीं बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है और यही चिंता की बात है। देखिए हर बार ये होता है कि वो लोगों के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो अभी भी ससेप्टेबल हैं, जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो जिस तरह से हमारे बच्चे जो घरों के उन सबको अभी घरों में रखा गया है, स्कूल्स ओपन नहीं हैं, खेलने पे पाबंदी है, तो वो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाए हैं अभी तक।
तो वो एक कंसर्न है कि जब अगली बार जब भी ये सब ओपन होगा उनके लिए या बच्चे बाहर जाएंगे खेलेंगे, तो क्योंकि उनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भी वो बाहर हैं अभी तक, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होगी। और अगर ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शंस होंगे तो उसकी सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशंस का भी नंबर ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक कंसर्न है। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को जीत मिलती दिख रही है। दूसरी लहर कमजोर पड़ी है और इसकी एक बड़ी वजह टीकाकरण अभियान भी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में आ जाए, जो न बच्चों को देने में भी आसानी होगी बल्कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।